देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मध्य प्रदेश में कल शिवराज जी ने अपने कैबिनेट के लोगों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया। कह तो यूं रहे कि अलविदा कह दिया, लेकिन बहरहाल उनका धन्यवाद दिया। मुझे लगा कि एक आदमी जो 15-16 साल से चीफ मिनिस्टर था, उसको भी साइडलाइन कर दिया गया है। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन ये तमाम नियम चीफ मिनिस्टर पर, नेताओं पर लागू होते हैं, प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं होता। मैंने दर्शकों ये वाला सीन जब देखा तो मैं थोड़ा अतीत में चला गया। मुझे लगा कि आपको मुझे कुछ बात बतानी ज़रूर चाहिए तथ्यों के आधार पर। अगर आप ये देखें कि मध्य प्रदेश में शिवराज, या राजस्थान में वसुंधरा, बिहार में सुशील मोदी, और मैं कई जगह बता सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर 2 रावत, और अगर आप चले जाएं गुजरात में तो वहाँ भी चीफ मिनिस्टर बदल दिए जाते हैं। मतलब एक लंबी फहरिस्त है। मोदी जी, नितिन गडकरी से लेकर पहले वाला भी अगर आप देखें जो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, उन नेताओं को अगर देखें जो इनको लेकर के आए थे, उनके साथ क्या हुआ आपने अपनी आंख से देखा है। नितिन गडकरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन, कहने ये लगा थे लोग कि महाराज आज नरेंद्र कल देवेंद्र, ऐसी भी बात होने लगी थी। इतने सारे नेता साइडलाइन कर दिए गए। क्या वसुंधरा राजे को अगर चीफ मिनिस्टर का पद फेस बना दिया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? सोचिए। मुझे लगता है भले ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ बिना वसुंधरा के भी जीत रही हो, लेकिन वसुंधरा राजे के आने के बाद तो और मजबूत हो जाएगी ना। तो फिर अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुँचाने पे क्यों तुले हुए हैं प्रधानमंत्री जी? सोच सकते हैं आप। शिवराज के बारे में सोच सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। 4 लोग वहाँ लगा दिए, और उसके अंदर भी एक कृषि मंत्री तोमर साहब, जो किसी ज़माने में मध्य प्रदेश में भी कृषि मंत्रालय संभालते थे, डिमोशन। अगर वो जीत जाएंगे, हालांकि वहाँ पर टफ मुकाबले में लगा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का बहुत इलेक्शन फंसा हुआ है। संजय शुक्ला साहब हैं वहाँ पर, बड़े मजबूत हैं। उनके फादर के तो ये खुद शागिर्द हैं। तो इन लोगों को एक ऐसी कसौटी में लाकर रख दिया है, हार जाएंगे तब भी फ़ायदा, जीत जाएंगे तब भी फ़ायदा है। तो इन लोगों को, जितने भी नेता हैं जो मोदी जी के साथ के, आपको नज़र आता है कोई? सोचिए भाई। आप ये देखिए, नए जेब से चीफ मिनिस्टर का पर्चा निकल करके आ जाता है। बिहार में जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी चीफ थे सुशील मोदी, अच्छे थे, उनको हटा दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया। वहाँ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे 2 या 3, किसी का नाम याद है आपको? पुष्कर सिंह धामी तो अपना खुद चुनाव हार गए थे, मंत्री भी नहीं रहे, और वहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप जाइए कर्नाटक, एक लिंगायत का बहुत बड़ा नेता था, बाद में हाथ भी पकड़ना पड़ा, लेकिन उनको भी साइड लाइन कर दिया गया था, येदियुरप्पा। आपको मैं कहाँ से गिनाऊँ? ये तो है राजनीति की बात। आप थोड़ा सा आगे आइए। देश में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जानते हैं? किसी का नाम याद है वो आपको? 1 या 2 के अलावा। वो बिजनेस भी संकुचित कर दिया गया है। सेना पे आइए। 3 सेना होती है हमारी, थल सेना, वायु सेना, है ना, नौसेना। CDS ये पद सर्जित कब हुआ है? इकट्ठा कर दिया गया है ना। बीपी रावत साहब पहले हमारे CDS थे। मैं अगर आपसे इसरो के भी बारे में बात कहूँ कि इसरो के पर जो है, जब चांद पर उतरा है हमारा यान, अगले ही मिनट बाहर से आ गए फौरन तस्वीर में। कोई आदमी चाहिए या नहीं चाहिए? लोकल छतरा जगह बना लेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं जो अडवाणी के साथ आपने कर दिया? आपको यही डर सता रहा हो कि शिवराज को साइड कर दो, कहीं 5वीं बार मुख्यमंत्री अगर बन गए तो भविष्य में 2024 में उनका जो है वर्चस्व ना आ जाए? नितिन गडकरी के बारे में तो दुनिया कहती है ना कि आपने किस तरह से साइड लाइन कर दिया है। अपने समकक्ष सारे नेताओं को साइड लगाते जा रहे हैं आप। मान लिया ये चेंजेस हैं, होने भी चाहिए, लेकिन ये चेंजेस प्रधानमंत्री पद पर क्यों नहीं होता है? गृह मंत्रालय पद पर क्यों नहीं हो रहा है? आपने कभी बताया कि मैं रिटायर कब हो जाऊंगा? तो ये मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ताकतें और देखिए, आप रिजर्व बैंक पे देखिए, 2 गवर्नर ने जो है थोड़ा सा अलग चले, हटा दिए गए।
जो इतिहास के ज्ञाता उनको गवर्नर बना दिया गया है। आपको मैं कितनी मिसालें सुनाता हूँ, बताइए आप किस विभाग की बात बताना चाहता हूँ। कृषि आंदोलन के दौरान ये तोमर साहब का बड़ा नाम हो रहा था, अब लग गए दरोगा, कमिश्नर जो है दरोगा की लड़ाई लड़ रहा है वहाँ पर। वो जीत जाएंगे तो बन जाइएगा मध्य प्रदेश में विधायक, सीट खाली हो जाएगी। तो जितने भी छत्रप हैं, आप बाकी देखिए जावड़ेकर हैं और वो रविशंकर, हालांकि बहुत बोलते थे, वो सबको हटाया जा रहा है पार्टी के अंदर ही। क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को भी ख़त्म करके सिर्फ भारतीय मोदी पार्टी बनाना चाहते हैं? इन बातों से तो ऐसे लगता है, क्योंकि ये दिमाग में जो गलत फहमी हो गई है कि सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीता जाता है। पिछले कई इलेक्शन देख चुके हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी ये नुकसान बर्दाश्त हैं। मैं एक पत्रकार की कहानी सुन रहा था, एक साहब ने उनसे कहा, वो भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हैं वो पत्रकार, कि क्या मोदी जी ने हारने के लिए काम किया है ये? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बाजी हार भी जाते हैं बड़ी बाजी जीतने के लिए। ऐसा तो निदर्शक हो कि तमाम ताकतें, चाहे वो पार्टी के अंदर हों और तुम्हारा बाकी जो जितने भी मैं कह सकता हूँ संस्थान हो, सबको इकट्ठा करके आप देख रहे हैं हम जुडिशरी में क्या हो रहा है, बताइए आप मुझे। जुडिशरी के भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश के लिए लड़ाई चली है लंबी। तो ये तमाम चीज़ें क्या आप समझते हैं लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर हैं? ताकत अगर बटी हुई है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ताकत अगर संकुचित है और एक हाथ में है तो नुकसान है। याद रखिएगा मेरी बात। इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में लोकल छत्रपों को कुछ को ख़त्म किया था, कुछ निकल भी आए थे। तो ये क्या डर ये है कि जिस तरह से अडवाणी जी के साथ ये करके आए हैं मोदी साहब, कोई भी छत्र अपनी छोड़ूंगा, नए नए आदमी ले आऊँगा ताकि वो आवाज़ उठाने लायक भी ना बने। इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। मैं शिवराज जी को हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके हटने से सारी ज़िंदगी वही बनेंगे। मैं तो बताना ये चाहता हूँ आपको कि ये तमाम, आप दूर दूर तक चले जाइए ना, मैं कौन से प्रदेश में लेकर चलूँगा? मैं साउथ में तो ये लोग है ही नहीं, लेकिन बार बार पर्क उतर देते हैं किसी भी नेता के आप, जो थोड़ा सा उभरने। आपने योगी के साथ नहीं किया है क्या? बताइए। वो तो योगी जितने ताकतवर नेता निकले, बर्दाश्त नहीं कर पाए। ए.के. शर्मा पिछले कार्यकाल में जो लाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जान लीजिए कि क्या क्या चर्चाएं बनी हैं उनके बारे में। वो तो योगी जी ने आगे आने नहीं दिया है। योगी जी खुद एक स्टार बने, वो उनको किसी प्रकार से वो दबने को तैयार नहीं है। और भविष्य में उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाता है। कोशिश तो वहाँ भी की गई है, ये बात अलग है कि वहाँ पर नहीं हो पाया काम। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है वो कितना बचा है, वो नेता कितने बचे हैं, और बाकी अगर देश की तमाम चीज़ों पे आप निगाह डालें, कहीं पर भी चले जाइए आप, वहाँ पर भी आप देखिए कि वहाँ पर भी किस प्रकार का जो मेन लोग थे उनको साइड लाइन किया जा रहा है। कहाँ है बताइए आप? झारखंड चले जाइए और छत्तीसगढ़ चले जाइए, 3 बार के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह नाम है उनका, वो कह रहे हैं मैं संगठन में जा रहा हूँ। तो ये सब लोगों को जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि मिसमार करके एक ही चीज़ निकल आए और वो कल को कुछ कर जाए तो फिर क्या हो? मैं आपको सिर्फ सवाल के रूप में बता रहा हूँ ये बात। क्या ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है? को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।